कुछ डेकोर स्टाइल्स ऐसे होते हैं जो कि किसी नए डेकोर स्टाइल के आने की वजह से कुछ अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से उभर के आते हैं। मिनिमलिस्ट आया तो स्ट्रेट लाइंस, ओपननेस और ओपन एरियाज, लाइट जब एग्जिस्टेंस में आई, न्यूट्रल कलर्स आए, तो उसके साथ साथ एक नया आयाम मिला और एक नया रूप मिला हमारे इंडस्ट्रियल डेकोर स्टाइल को। जी हाँ, इसी तरह से जब हमारे स्कैंडिनेवियन आया तो उसके न्यूट्रल्स और स्ट्रेट लाइंस और सिंप्लिसिटी बहुत अच्छे से जाती है हमारे इंडस्ट्रियल डेकोर स्टाइल के साथ। जी हाँ, तो इंडस्ट्रियल ना सिर्फ एक अच्छा मैच है इन अलग अलग डेकोर स्टाइल के साथ, पर इंडिपेंडेंटली वो एक अच्छा और यूनिक स्टाइल है अगर आप अपने घरों में करना चाहें। जैसा कि वो नाम से ही पता चलता है कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कुछ प्रेरित हुआ है। जी हाँ, जो इसकी रूट्स हैं वो वहीं से आती हैं। जी हाँ, और इंडस्ट्रियल डेकोर स्टाइल की बात करते हैं तो फिर आता है आपके दिमाग में ओपन स्पेसेस, बड़ी बड़ी ग्रेड्स, बड़ी बड़ी लाइट्स, यस, ऊपर डबल हाइट सीलिंग्स, मेज़नाइन फ्लोर्स। इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिसको आप डेफिनेटली मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं और अपने घरों में एज इट इज़ इंडस्ट्रियल डेकोर भी कर सकते हैं। अगर आप अपना घर बना रहे हो तो उसको एक रॉ लुक दे सकते हैं इंडस्ट्रियल डेकोर स्टाइल से। आपका खर्चा का भी बच सकता है इससे, तो शुरू करें डिकोडिंग द इंटीरियर्स विद मी, भारती। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसके लेआउट्स की। जी हाँ, क्योंकि ये मिनिमलिस्ट से भी बहुत इंस्पायर्ड है, उसी की तरह है। तो इसके जो लेआउट्स होते हैं एज यूजुअल वेयर हाउसेज और इंडस्ट्रीज़ की तरह बहुत ही ओपन होते हैं। मिनिमम वॉल्स होती हैं, कम से कम वॉल्स। जी हाँ, एक एरिया और दूसरे एरिया को सेग्रीगेट करने के लिए कैबिनेट्स या कबर्ड्स लगाई जाती हैं, दैट इज़ इट। ओके, द मिनिमम यूज़ ऑफ ब्रिक एंड कंक्रीट, जो कि दीवारें और दरवाज़ा वगैरह अगर आप बनाना चाहें तो। अदरवाइज़ ओपननेस इज़ द की। लेआउट के बाद आते हैं हम इसकी सीलिंग पर। जी हाँ, जैसे कि आप फैक्ट्रीज़ में देखते हैं डबल हाइट सीलिंग एंड मेज़नाइन फ्लोर्स, बिकॉज ऑफ उसकी सीलिंग बहुत ज़्यादा ऊंची होती है तो उसमें मेज़नाइन एक एक्स्ट्रा फ्लोर बना दिया जाता है ताकि वो एरिया यूटिलाइज हो सके। जब हम डेकोर करते हैं तो स्पेशली किचन का एरिया जहाँ का ऊपर का एरिया इज़ जस्ट अ वेस्ट, उसको कुछ हम यूज़ नहीं कर सकते, तो उसमें स्पेशली मेज़नाइन्स बना सकते हैं और बनाया जाता है ओवरलुकिंग द लिविंग एरिया। जी, इसके अलावा जो हमारी खिड़कियाँ होंगी वो बड़े बड़े पैनल्स होंगे, ग्रिड पैनल्स। जी हाँ, जैसा कि हम देखते हैं, और ब्लैक रॉटैन इसमें बहुत प्रोमिनेंस में आता है। जी हाँ, ऊपर से नीचे तक विंडो और ब्लैक रॉटैन की हो और क्लियर ग्लास हो, दैट इज़ इट। और वो आपकी एक लुक लेके आएगा इंडस्ट्री की आपके घरों में, एंड प्लस आपके घर में मैक्सिमम लाइट एंड वेंटिलेशन आएगी इसके थ्रू। टिपिकल डार्क ग्रे कंक्रीट फ्लोरिंग, सीलिंग एंड स्लैब्स। जी हाँ, ये हमारा यूज़ होगा इंडस्ट्रियल में। जी हाँ, इंडस्ट्रियल डेकोर्स में ऐसा ही यूज़ होगा। अगर आप इसको मॉडिफाई करके किसी और डेकोर स्टाइल के साथ कुछ और अच्छा कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो दैट इज़ योर चॉइस। अदरवाइज़ ये बेस कलर जो होता है वो डार्क ग्रे ही रहता है। प्लस ये जो हमारा कंक्रीट डार्क ग्रे कलर है ये मेटल के साथ और लकड़ी के साथ बहुत अच्छे से जेल हो जाता है और ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आता है इसका। एक्सपोज मेटल एंड रस्टिक वुड, ये की कॉम्बिनेशन है इंडस्ट्रियल डेकोर स्टाइल के। जी हाँ, अगर हम फर्नीचर की बात करें तो इसी से रिलेटेड हमारे फर्नीचर पीसेस आपको नज़र आएंगे। जी हाँ, आपको बुक रैक्स या शेल्फ्स नज़र आएंगी, रॉटैन जो फ्लोटिंग होंगी, बड़े बड़े बुक शेल्फ्स होते हैं। उसके अलावा अगर सोफ़ाज़ की बात की जाए तो सोफ़ा सेट्स में आपको ब्राउन्स, ग्रेज, डार्क ग्रेज, लेदर के सोफ़ाज़ बहुत प्रोमिनेंस में नज़र आएंगे। डिस्ट्रेस सोफ़ाज़, जी हाँ, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हमारे इंडस्ट्रियल में। एंड यस, हमारा वील्स के साथ कॉफ़ी टेबल, जी हाँ, वो बहुत अच्छे से नज़र आता है और अच्छा भी दिखता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो लाइट है वो मैक्सिमम हम ले रहे हैं आउटसाइड से, नेचुरल लाइट। जी हाँ, ब्लैक पैनल्स होंगे ग्रिड के, यस। तो अंदर की जो लाइट होगी वो बहुत नॉर्मल सी रखेंगे, एज कुछ प्रोमिनेंस भी नहीं है जो हम लाएं। लेकिन हाँ, हमारा जो एडिसन का बल्ब होता है वो एक हिट है और वो एक की कंपोनेंट है हमारे
इंडस्ट्रियल डेकोर में। जी हाँ, ये डेफिनेटली आप यूज़ करें और एक अलग सी लुक लाएगा। आजकल तो मैंने कहा ना, वो डेकोर में वो जूट वगैरह की रस्सी के साथ बांध के वो लटकाए होते हैं, मैंने होटल्स वगैरह में देखा है, एक अदद किसी शोरूम में देखा है। इट वाज लुकिंग गुड। प्लस इसके अलावा जो पेंडेंट लाइट्स होती हैं, जो डोम लाइट्स होती हैं ब्लैक मेटल की, आपने देखी होंगी, वो भी इंडस्ट्रियल में बहुत अच्छे से उभर के आते हैं। ग्रिड लाइट्स, स्ट्रिंग लाइट्स, जी हाँ, इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो वो ग्रिड में लाइट्स लगी हैं एंड स्ट्रिंग्स लाइट्स हैं। जी हाँ, उस चीज़ों को भी आप यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेकोर में अपने एग्जिस्टिंग जो डेकोर्स हैं उस पर मिक्स एंड मैच करके डेफिनेटली लगा सकते हैं, वो एक अच्छा अपीयरेंस देगी। अगर बात की जाए कलर पैलेट की, तो फिर हमारा आ जाता है न्यूट्रल्स, सिल्वर, ग्रे, गोल्डन। जी हाँ, ये बेसिक कलर्स हैं जो हमारे चलते हैं और बोल्ड कलर्स को ना कहा गया है अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई अच्छा आर्ट पीस है जो आपने दीवार पे लगाया है। अदरवाइज़ जो बेसिक कलर्स हैं वो ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, गोल्ड इसी में चलते जाएंगे एंड डेफिनेटली ब्राउन्स, न्यूट्रल्स तो हमारे पास हैं ही। इंडस्ट्रियल में भी अगर आप डेकोर स्टाइल कर रहे हैं तो आपके जो डेकोर्स होंगे या डेकोरेटिव पीसीस होंगे, एसेसरीज़ होंगी, उसको भी बहुत ध्यान से चूज़ कीजिए। जी हाँ, जैसे कि हमारी एक्सपोज्ड वॉल है, जी हाँ, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल के साथ बहुत अच्छे से जाती हैं और वो उसकी लुक भी देती है, रफ़ लुक ऑफ वॉल्स। जी हाँ, आजकल तो विल गेट वॉल पेपर्स वगैरह होती है, टाइल्स होती हैं जो ऐसी लुक आपके एग्जिस्टिंग डेकोर्स में ला सकती हैं अगर आप उसे करना चाहें तो। इसके अलावा एक्सपोज्ड पाइप्स होती हैं, डक्ट्स होती हैं, जो कि आप दिखाते हैं कि हाँ वो कंड्यूट्स जा रही हैं, वो पाइप्स जा रही हैं एंड डक्ट्स आर देयर, और वो जो रॉ लुक है उसको ज़्यादा उभार के लेके आते हैं। इसके अलावा विंटेज के डेकोरेटिव पीसेस लगाएंगे हम। जी हाँ, मॉडर्न लुक देना चाहें तो डेफिनेटली आप कुछ मॉडर्न भी दे सकते हैं, लेकिन अगर विंटेज लगाएंगे वो तो ज़्यादा अच्छी लुक आएगी इंडस्ट्रियल की। तो हमारे इंडस्ट्रियल डेकोर स्टाइल के ओपन फ्लो प्लान्स एंड लार्ज ग्रिड्स एंड एक्सपोज्ड एलिमेंट्स, जी हाँ, ये सब बनाते हैं इसे कुछ स्पेशल और कुछ अलग। जी हाँ, अगर आप अपने घर में इसके कुछ एलिमेंट्स भी ऐड ऑन करना चाहते हैं अपने एग्जिस्टिंग डेकोर स्टाइल में तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे कहा है कि आप ये वैबी सैबी या जापानी या नॉटिकल या फिर स्कैंडी, ये अजीब अजीब से नाम कहाँ से ढूंढ के ला रहे हो, थोड़ा इंडियन ट्रेडिशनल डेकोर स्टाइल भी बताइए। तो जल्दी मैं बताऊँगी आपको इंडियन ट्रेडिशनल डेकोर स्टाइल्स। जी हाँ, वैसे ये तो हमारे बेस है और हमारे रूट्स है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मिस कर जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जान के भूल जाते हैं या बैक इन आवर माइंड होती हैं, लेकिन हमें दोबारा से याद दिलानी पड़ती हैं। यस, तो फिर जानते हैं कुछ और नए डेकोर स्टाइल्स मेरे साथ। जी हाँ, एंड डिकोडिंग द इंटीरियर्स विद मी भारती। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को थैंक यू सो वेरी मच। कमेंट करें, मेरे से पूछें कुछ नए सवाल, कुछ बताएं मुझे आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, तो मुझे डेफिनेटली अच्छा लगेगा। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली कमेंट भी कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, अपने घरों को सजाते रहिए। नमस्कार।